चित्तौड़गढ़ जिले के बीजेपुर थाना क्षेत्र के पचुंडल के बहुचर्चित प्रेम कंवर हत्याकांड में नित्य नई बातें सामने आ रही है। हत्या से पहले मृतका के घर न केवल नॉनवेज पार्टी हुई बल्कि शराब का भी इस्तेमाल हुआ। इस पार्टी को प्रेम कंवर की पूर्णतया सहमति नजर आ रही है। इसे देखते हुए शराब के नशे में कोई विवाद होने पर बदमाशों द्वारा प्रेम कंवर को मौत के घाट उतारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विवाद क्या था, हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। सूचना पर जब बीजेपुर पुलिस पहुंची तो लाश के पास ही एक प्लेट और चूल्हे पर कढ़ाई में पका हुआ चिकन पाया गया। ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि 13 फरवरी को 50 वर्षीय प्रेम कंवर पत्नी प्रताप सिंह अपने भाई महेंद्र सिंह के घर पर गई थी। रात्रि को उसके कच्चे मकान में कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी गई। प्रेम कंवर को रात करीब 12 बजे मकान के बाहर स्थित हैंडपंप पर पानी ले जाते हुए भी देखा गया, लेकिन उसके बाद प्रेम कंवर नज़र नहीं आई और 17 फरवरी को उसकी सिरविहीन लाश ही देखी गई। पुलिस पहुंची तो प्रेम कंवर के घर चूल्हे पर कढ़ाई में पका हुआ चिकन देखकर हतप्रभ रह गई। पुलिस द्वारा मौके से चिकन के सैंपल भी लिए गए। इसके आधार पर पुलिस को मानना है कि हत्यारे प्रेम कंवर के अति निकट जानकार ही थे। वह अंडे और मुर्गियां बेचने का काम भी करती थी और हत्यारों द्वारा जो मुर्गा पकाया गया वह भी प्रेम कंवर का ही था। हालांकि मौके पर शराब तो नहीं पाई गई, लेकिन ग्रामीणों की माने तो उस रात शराब का इस्तेमाल भी हुआ था। हत्या से पहले हत्यारों द्वारा चिकन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी पुष्टि प्लेट में पाए गए चिकन से होती है, जो कि आधी खाली थी। हालांकि मामले की पुलिस तत्परता से जांच कर रही है और कई नए तथ्य भी हाथ आने लगे हैं, लेकिन पुलिस अब तक यह समझ नहीं पाई कि आखिर कोई विवाद हुआ तो उसे मार दिया गया, लेकिन उसके बाद उसकी बेरहमी से गर्दन काटकर खंडहर की बखारी में क्यों रखी गई। इसके पीछे कोई पारिवारिक रंजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हत्यारा मौके की तलाश में था और नॉनवेज पार्टी की आड़ में अपनी रंजिश निकाल गया। पुलिस इस पहलू को भी मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। गौरतलब है कि प्रेम कंवर पिछले 15-20 साल से अपने मायके में ही रह रही थी। उसका ससुराल बस्सी के निकट सुहावा गांव था। उसका पति प्रताप सिंह उसके पास ही आना जाना लगा रहता था, जिसकी 8-10 साल पहले मौत हो गई। उसके इकलौते पुत्र का भी 4 साल पहले निधन हो गया था, जबकि बेटी की शादी करा दी गई थी और वह अपने घर पर अकेली ही रह रही थी।